छात्राओं नमस्कार। मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी, सह आचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से आपसे भेंट कर रही हूँ। मैं व्याख्यानमाला के अगले चरण में विनय पत्रिका के पदों की व्याख्या करने जा रही हूँ। पद संख्या आज है 58 पद संख्या है, उसकी व्याख्या मैं करूँगी। आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, भगवान अपने सेवक पर इस प्रकार प्रेम करते हैं। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, भगवान अपने भक्तों से इस प्रकार प्रेम करते हैं कि निज प्रभुता विसारी जन के बस। जन के बस अर्थात भक्त के वश में होकर या सेवक के अधीन होकर भगवान अपनी प्रभुता भूल जाते हैं। और होत सदा ये रीति, सदा से यही रीति चली आ रही है, अपनी प्रभुता भूल करके और भगवान भक्तों का उद्धार कर देते हैं या उनके बस में हो जाते हैं। सदा से यही रीति चली आ रही है। जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हटी, बांध्यो सकत न छोड़ी। जिसने सुर देवों, असुर दैत्यों, नाग सर्पों, नर मनुष्यों को कर्म रूपी मजबूत रस्सी से बांध रखा है। प्रबल कर्म की डोरी, मजबूत कर्म की डोरी से जिसने देवों, दैत्यों, सर्पों, मनुष्य को बांध रखा है, उसी अखंड परमात्मा को, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म, उसी अविच्छिन्न माना अखंड ब्रह्म है, उसको जसुमती हटी यशोदा ने जबरदस्ती बांध रखा है और उस बंधन को आप खोल भी नहीं सकते। बांध्यो सकत न छोड़ी, और उस बंधन को आप खोल भी नहीं सकते, वह उनको छोड़ भी नहीं रही है, उन्होंने उसको बांध लिया है। अर्थात यशोदा मैया है, वो श्री कृष्ण को है, वो माखन चोरी करने पर या हट करने पर कभी कभी बांध देती थी। उसी का प्रसंग यहाँ पे दिया गया है। जाकी माया बस विरंची शिव नाचत पार न पायो। जिसकी माया के अधीन होकर ब्रह्मा और शिव तक ने नाच नाच कर जिसका पार नहीं पाया। करतल ताल बजाए ग्वाल ज्योतिन, सोई नाच नचायो। उसी को गोपियों ने करताल बाजा बजा कर नाच नचाया। करताल बाजा बजा कर उसी ग्वाल ज्योतिन माने गोपियों ने सोई नाच नचाए, उस भगवान को नाच नचाया। अर्थात सूरदास ने भी लिखा है, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छछिया भरी छाछ पे नाच नचाए, ताही अहीर की छोरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अर्थात एक छाछ की कटोरी के लिए वो श्री कृष्ण को नाच नचाती थी। वही गोपियाँ हैं। जाकी मायावश विरंची शिव नाचत पार न पायो। जिसकी माया के अधीन होकर ब्रह्मा और शिव तक ने नाच नाच कर जिसका पार नहीं पाया, उसी को गोपियों ने करताल बाजा बजा कर नाच नचाया। विश्वंभर, श्रीपति, त्रिभुवनपति, वेद विदित ये लीक, वेद विदित ये लीक, वेदों के अंदर ये लोक प्रसिद्ध है, ये लीक प्रसिद्ध है। क्या लीक प्रसिद्ध है कि परमात्मा के नाम विश्वंभर, श्रीपति लक्ष्मी, त्रिभुवनपति, त्रिलोकेश्वर आदि हैं। विश्वंभर के नाम बलि सो कछु न चली प्रभुता, बरुहे द्विज मांगी भीख। किंतु राजा बलि के आगे एक न चली। बलि सो कछु न चली प्रभुता, लेकिन भगवान की जिनकी इतने नाम हैं, उन जिनका वेदों के अंदर उल्लेख है, उन भगवान की
कुछ भी बलि राजा के सामने नहीं चली। उल्टे बरुए माने उल्टे द्विज माने ब्राह्मण का वेश धारण करके भीख मांगनी पड़ी। ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उससे भीख मांगनी पड़ी। जाको नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार। जिस भगवान का प्रभु का नाम स्मरण करने पर ही संसार के जन्म मरण रूप दुख भार से पिंड छूट जाता है, वही कृपा सिंधु, वही अमरीश हित लागी कृपा निधि, सोई जन्मे 10 बार। वही कृपा सिंधु श्री हरि अमरीश भक्त के लिए 10 बार जन्म लिया। जिसका नाम स्मरण रूप करने से संसार के जन्म मरण रूप दुख भार से पिंड छूट जाता है, वही कृपा सिंधु श्री हरि अमरीश भक्त के लिए 10 बार इस भूमंडल पर अवतीर्ण हुए। जोग विराग ध्यान जप तप करी, जय खोजत मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि जिस योग से, विराग से, ध्यान से, जप और तप से कर करके खोजते फिरते हैं, उसी प्रभु ने बानर भालू चपल पशु पामर नाथ तहाँ रति मानी, नाथ तहाँ रति मानी, अर्थात उसी प्रभु ने जिसको मुनि और देवतागण ज्ञानीगण खोजते रहते हैं और उनके लिए कितना योग करते हैं, विराग रखते हैं, ध्यान करते हैं, जप तप करते हैं, लेकिन उनका पार नहीं पाते, उनके दर्शन नहीं प्राप्त करते, वही भगवान हैं। वो वानर भालुओं के और नीच पशुओं के बीच में अब इस अपने प्रेम की रीति को निभाते हैं। उसी प्रभु ने बंदर रीछ आदि नीच पशुओं से प्रेम किया है। लोकपाल जम काल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी, जिसकी आज्ञा सब मानते हैं। कौन कौन? लोकपाल, यमदूत, काल, पवन, सूर्य, चंद्रमा, सब जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वही प्रभु तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार वेद करधारी। वही प्रभु तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वही प्रभु है। तुलसीदास कह रहे हैं महाराजा उग्रसेन के द्वार पर हाथ में बेंत लिए खड़ा पहरा दे रहा है। वही प्रभु महाराजा उग्रसेन के द्वार पर हाथ में बेंत लेकर कर धारण करके हाथ में बेंत लेकर के पहरा दे रहा है। नेक्स्ट है पद संख्या 99 और उसकी व्याख्या इस प्रकार है। कहीं आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा भी करा सकती हूँ, लेकिन मैं आप में से कह देना। वीरद गरीब निवाज राम को, गरीबों को निहाल कर देना श्री रामचंद्र जी का बाना है। वीरद है, वीरद माने उनका बाना है, उनकी प्रवृत्ति है। गरीब निवाज राम को, श्री रामचंद्र जी हैं, वो गरीब अपने जो सेवक हैं, भक्त हैं, उन गरीबों की सेवा करते हैं, उन्हें निहाल करते हैं। गरीबों को निहाल कर देना श्री रामचंद्र जी का वाना है। गावत वेद पुराण शंभु सुख प्रकट प्रभाव नाम को, वेदों के अंदर, पुराण के अंदर शिव और सुख सब उनके गुणों का गान करते हैं और उनके नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष ही है। प्रकट प्रभाव नाम को, उनके नाम का प्रकट ही प्रभाव है। वेद पुराण शिव सुखदेव आदि सभी यही गाते हैं और उनके नाम का प्रभाव तो प्रत्यक्ष ही है। ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति जड़ पतंग पांडव सुदाम को, लोक सुजस पर लोक सुगति इनमें को है राम काम को। ध्रुव प्रहलाद, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भक्त विभीषण, भक्त सुग्रीव, यमलार्जुन, अहिल्या, पांडव, सुदामा इस लोक में सत्कीर्ति को प्राप्त की
और परलोक में सुगति को प्राप्त की, ये राम की कृपा से ही हुआ है, रामचंद्र जी के कारण ही हुआ है। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, सुग्रीव, यमलार्जुन, अहिल्या, पक्षी, जटायु, काक, भुसुंडी, पांचों पांडव और सुदामा, इन सब को भगवान ने इस लोक में सत्कीर्ति और परलोक में मोक्ष दिया। इनमें से कोई भी भला उनके काम का था। गणिका, कोल, किरात आदि कवि इनते अधिक बाम को। वेश्या, पिंगला, कोल, किरात, गुह, निषाद तथा वाल्मीकि से बुरा कौन था। इनते अधिक बाम को, बाम माने नीच या दुष्ट कौन था, बुरा कौन था। वेश्या, कोल, किरात तथा वाल्मीकि से बुरा कौन था। बाजी मेघ कब कियो अजामिल, अजामिल ने कब अश्वमेघ यज्ञ किया था। गज गायो कब शाम को, और गजेंद्र ने कब सामवेद गाया था। छली मलिन हीन सब ही अंग, तुलसी सो छिन छाम को। तुलसी के समान कपटी मलिन सब साधनों से हीन तथा दुबला पतला और कौन है। किंतु राम नाम नरेश प्रताप प्रबल, जग जुग जुग चलत चालत चाम को। किंतु राम नाम रूपी राजा के प्रबल प्रताप से युग युग से चमड़े का भी सिक्का चलता आ रहा है। राम नाम के प्रताप से नीच मनुष्य भी मुक्त होते आए हैं। इस सिद्धांत पर विश्वास कर मैं भी तर जाऊंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगला पद है पद संख्या 100। सुनु सीतापति सील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक नैन जल, सो न रखे हर खाऊ। सुनी सीतापति सील स्वभाव, श्री जानकी वल्लभ रघुनाथ जी का शील स्वभाव सुनकर जिसके मन में न मोद व प्रसन्नता होती है, न तन पुलक न शरीर पुलकित होता है, नैन जल जिसकी आँखों में प्रेमाश्रु नहीं आते हैं, वह मनुष्य खेर खाऊ माने मनुष्य गली गली में धूल फांकता फिरे। गली गली में धूल, खेहर माने धूल फांकना, धूल फांकता फिरे तो ही अच्छा है। उस नीरस मनुष्य का जीवन नितांत निस्सार है। कहने का मतलब है जानकी वल्लभ श्री रघुनाथ जी का स्वभाव है, वो शील स्वभाव है, और वो इस तरह का शील स्वभाव है कि उनके सानिध्य में आते ही या उनके दर्शन करते ही मन में अति प्रसन्नता होने लगती है, शरीर पुलकित हो जाता है, आँखों में प्रेमाश्रु भर आते हैं। और जिसके ये सब नहीं होता वह गली में धूल फांकता फिरता है। उस नीरस जीवन वाले मनुष्य का जीवन निस्सार है। कहत राम विपु शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ। बचपन से ही पिता माता भाई गुरु नौकर चाकर मंत्री और मित्र कहते हैं कि कहत राम विधु बदन रिसोए सपने लखु न काहू, कि किसी ने भी सपने में भी नहीं देखा। क्या नहीं देखा? श्री राम का चंद्र सदृश प्रफुल्लित मुख, कभी सपने में भी क्रोधित नहीं देखा। बचपन से शिशुपन से ही माता पिता बंधु गुरु भाई सेवक सचिव मंत्री सखा सब ये कहते आए हैं कि राम है, श्री राम का चंद्र सदृश प्रफुल्लित मुख स्वप्न में भी क्रोधित नहीं देखा, सदा वे हंसमुख ही रहे। खेलत संग अनुज बालक नित जुगवत अनट अपाऊ। जीती हारी चुचकारी दुलारत देत दिवावत दाऊ। उनके साथ जो उनके भाई और दूसरे बालक खेलते थे, उनका अन्याय और हार वे सदा देखते रहते थे और अपनी जीत पर भी स्वयं जान मानकर हार जाते थे। उनको पुचकार पुचकार प्रेम में आप दाव देते
वो दूसरों से भी जिलाते थे। श्री कृष्ण के लिए यहाँ कहा गया है कि श्री कृष्ण जब अपने भाई और छोटे बालकों के साथ खेलते थे तो उस खेल के अंदर बहुत सी अनीति होती थी, उनको हरा दिया जाता था, लेकिन फिर भी दाऊ मतलब बलदाऊ है वो उनको दुलारता रहता था, पुचकारता रहता था और उनको ऐसे ऐसे दाव दे करके जिता देता था। ये इन्होंने कहा है। शिला साप संताप विगत भई परसत पावन पाऊ। चरण के स्पर्श से पाषाणमयी अहिल्या को सांप के संताप से मुक्त कर दिया। शिला को सांप के संताप से विगत भई मुक्त हो गई, परसत पावन पाऊ, पाँव के चरणों के स्पर्श से ही पवित्र हो गई। दई सुगति सो न हेरी हरस ही है, चरण क्षय को पछताओ। भगवान श्री राम हैं, वो इस सद्गति को देकर के हृदय के अंदर अपने कुछ हर्ष नहीं हुआ, उन्हें उसे मोक्ष देने का तो कुछ हर्ष नहीं हुआ, पर इस बात का दुख अवश्य हुआ कि हमने ऋषि पत्नी को पैर से छू दिया, कि हमने ऋषि पत्नी के पैर लगा दिए। भव धनु भंजी निधरी भूपति, भृगुनाथ खाई गए ताऊ, क्षमी अपराध क्षमाए पाए परी, इतो न अनथ समाऊ। शिव जी का भव धनु भंजी निधरी भूपति, शिव के धनुष का भंजन करके तोड़ करके राजाओं का मान मंदन कर दिया श्री राम ने। भृगुनाथ खाए गए ताऊ, और इस पर शिव के धनुष के भंग होने का समाचार सुनकर परशुराम आकर क्रुद्ध हो गए। भृगुनाथ परशुराम खा गए, ताऊ खाई गए मतलब क्रोधित हो गए। तब उनका अपराध क्षमा कर अमी अपराध क्षमाई पाँव परी, उनका अपराध क्षमा कर पाँवों को छूकर लक्ष्मण से माफ़ी मांगकर उनके चरणों पर झुके। इतनी सहिष्णुता और किसमें है? श्री राम में है। कहो राजवनि दियो नारी बस गरी, गरी गलानी गयो राऊ, माँ को मातु तो मन जुगवत जो, निज तनु मरम को खाऊ। राजा दशरथ ने राज्य देने का वचन दिया। कहो राज देने के लिए कहा। वन दियो नारी बस, लेकिन कैकेयी के बस में होकर उन्होंने वनवास दे दिया श्री राम को। गरी गलानी गयो राऊ, और ऐसा करके अधीन होकर के दे दिया वनवास। इसी लज्जा के मारे प्राण भी त्याग दिए। इसी लज्जा के कारण, ग्लानि के कारण गयो राऊ, राजा चले गए अपने प्राण त्याग कर। ताकु मातु तो मन जुगवत जो, उस कुमाता कैकेयी का भी मन इस तरह अपने हाथ में ले रहे जैसे कोई मर्म स्थान के घाव की सार संभाल करता है। निज तनु मरम को घाव, जैसे कोई मर्म स्थान के घाव की सार संभाल करता है, अर्थात कैकेयी की हृदय से सदा सेवा ही करते रहे, उसके रुख पर चलते रहे। कपि सेवा बस भये कनोड़े, कहो पवन सुत आऊ, देव को न कछु ऋण्या हो, धनिक तू पत्र लिखाऊ। जब आप कपि सेवा, जब आप हनुमान जी की सेवा के अधीन होकर उनके उपकृत हो गए, भय कनोड़े माना उपकृत होना, उनके उपकृत हो गए, तब उनसे कहा कहो पवन सुत आऊ, उनसे पवन सुत से कहा, आपने हनुमान जी से कहा देवे को न कछु ऋणिया हो, भैया मेरे पास देने को तो कुछ है नहीं, मैं तेरा ऋणी हूँ। धनिक तू पत्र लिखाओ, तू धनी है, बस इसी बात की मुझसे सनद लिखा ले, इसी बात की मुझसे सनद लिखा ले। धन्यवाद।